रत्नावली हिंदी पद साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी थी। रत्नावली बहुत ही आकर्षक, रूपवान और आकर्षक थी। गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। रत्नावली इतनी अधिक रूपवान थी, उन्हें देखने वाला हर व्यक्ति इन पर मोहित हो गया था। रत्नावली को देखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही खुश हुए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास का विवाह रत्नों के साथ ही तय किया गया था। गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का जन्म वर्ष 1570 विक्रम संवत में हुआ था। रत्नावली का जन्म उत्तर प्रदेश के ही एटा जिले के बद्रिया नमक गांव में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए पैदल ही उफनती हुई यमुना नदी को पार करके उनसे मिलने के लिए उनके मायके चले गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जब गोस्वामी तुलसी की पत्नी कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहने के लिए चली गई थी, तो इसी गहरे प्रेम के कारण गोस्वामी तुलसीदास नहीं रहे और उन्होंने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया। गोस्वामी तुलसीदास पैदल ही रात के समय अपने घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। वे अपनी पत्नी से मिलने की इस जोश में उफनती हुई यमुना नदी को भी पार कर गए। तुलसीदास जी इतने उत्साह में थे कि उन्हें नदी में एक नाव दिखाई दी। उनके सहयोग लेकर तुलसीदास जी ने नदी के उस पार अत्यधिक उत्साह के कारण तुलसीदास जी को एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। जब तुलसीदास इन सब के बाद अपनी पत्नी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी दरवाजे तो बंद हैं। इसके बाद वे छत से लटककर रस्सी को पकड़कर छत पर चले गए। वास्तव में वह रस्सी नहीं बल्कि एक सांप की पूंछ थी। जब वह अपनी पत्नी के पलंग के पास पहुंचे तो उनकी पत्नी जाग गई और काफ़ी गुस्से में वे बोली कि जितना प्यार मुझसे करते हैं, यदि उतना प्रेम भगवान से करते हैं तो विकल्प जरूर ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। तुलसीदास ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं बोले और ऐसे ही कटु शब्द आया। गोस्वामी तुलसीदास को उनकी बातें काफ़ी खराब लग रही थी और गोस्वामी तुलसीदास उनसे ऐसा करके वहाँ से निकल गए कि मैं भगवान की भक्ति के अलावा अपना चेहरा कभी भी नहीं देखूंगा, और ऐसा कहकर उसी सांप की पूंछ को पकड़कर वापस जमुना नदी को पार करके अपने घर पहुँच गए और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। जब उनकी पत्नी मेरी मायके से तुलसीदास के घर पहुंची तो उन्हें ना पाकर बहुत चिंता हुई। उन्हें इस बात का डर लगने लगा कि जो बात तुलसीदास ने उनसे अपने मायके में कहकर आई थी शायद वही तो ना कर दिया। कुछ वर्षों बाद तुलसीदास को सिद्ध किया गया और उनका नाम रामबोला से दर्ज किया गया स्वामी तुलसीदास हो गए। इसके बाद से तुलसीदास जी ने कभी भी किसी महिला की तरफ नहीं देखा। अपने पति से विरक्त होने के बाद रत्नावली भी एक साध्वी बन गई और पति की याद में ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जयमावली की मौत 1651 विक्रम संवत में हुई थी।